morning student. So today topic is about discuss tools are components of IPM. आज की जो टॉपिक है हम IPM के टूल्स या कंपोनेंट में चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले टॉपिक में हम डिफिनीशन, हिस्ट्री और IPM का डिफिनीशन, हिस्ट्री, नीड्स से सब बता चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपका है टूल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ IPM। जो आज का टूल्स है क्या होना चाहिए, उसकी कितने पार्ट होने चाहिए IPM में। तो IPM का जो फर्स्ट है आपका कल्चरल मेथड। फर्स्ट टूल्स या कंपोनेंट्स क्या है? कल्चरल मेथड। नंबर सेकेंड है होस्ट प्लांट रेसिस्टेंट। थर्ड है मैकेनिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल। फोर्थ है फिजिकल मेथड। फाइव है बायोलॉजिकल मेथड। सिक्स केमिकल मेथड। सेवन बिहेवियरल मेथड, बायोटेक्नोलॉजी ऑब्लिक जेनेटिक्स मेथड एंड नवा रेगुलेटरी ऑब्लिक लीगल मेथड। 9 पॉइंट्स इसके 9 पार्ट होते हैं मेथड क्या टूल्स जो IPM कहलाते हैं। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका कल्चरल मेथड। तो ये कल्चरल मेथड में जितने भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट है लेट सोइंग, अर्ली सोइंग, समर फ्लोइंग, क्रॉप रोटेशन, मेथड्स ऑफ सोइंग, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, ये सब जितने भी पार्ट आपके होते हैं सब होता है कल्चरल मेथड्स में। कौन कौन मेथड्स होते हैं कल्चरल मेथड में? बहुत सारे मेथड्स कल्चरल मेथड के हो सकते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ग्रोइंग रेसिस्टेंट वैरायटी। ग्रोइंग रेसिस्टेंट वैरायटी जितनी भी आप रेसिस्टेंट वैरायटी आप उगा सकते हैं उसको हम, जैसे नंबर 1 पॉइंट इसमें हम लिख सकते हैं ग्रोइंग रेसिस्टेंट वैरायटी। ग्रोइंग रेसिस्टेंट वैरायटी। अब देखिए इसके बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं। ग्रोइंग रेसिस्टेंट वैरायटी हो सकता है, सीड रेट हो सकता है, वाटर मैनेजमेंट हो सकता है, प्लांट स्पेसिंग, ट्रैप क्रॉप, इंटरक्रॉपिंग, चेंज टू द सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन, क्रॉप रोटेशन, हार्वेस्टिंग, अर्ली सोइंग, लेट सोइंग इत्यादि इसके कई पार्ट होते हैं जिसको हम कल्चरल मेथड्स में रखते हैं। जो हम प्रयोग कर सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? कल्चरल मेथड, राइट। तो आज का फर्स्ट टॉपिक है कि टूल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ IPM, जिसमें ग्रोइंग कल्चरल मेथड है, होस्ट प्लांट रेसिस्टेंट है, मैकेनिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल है, फिजिकल मेथड है, बायोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड, बिहेवियरल मेथड, बायोटेक्नोलॉजी ऑब्लिक जेनेटिक मेथड, रेगुलेटरी मेथड और लीगल मेथड। जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या हम चर्चा करते हैं कल्चरल मेथड में ग्रोइंग रेसिस्टेंट वैरायटी उगा सकते हैं। नंबर 2 लेट सोइंग कर सकते हैं। लेट सोइंग करने से फायदा एक होता है कि जो डिजीज आने वाली थी मेन टाइम पे उससे ज्यादा लेट आप बुआई करते रहे, ठीक है प्रोडक्शन थोड़ा सा कम होगा, लेकिन डिजीज का इन्फेक्शन प्लांट पे कम होगा। तीसरा पॉइंट है सीड रेट। सीड रेट तय हो जाता है। सीड रेट हो जाने से जो मेन टाइम पे हम बुआई करते हैं उसमें सीड रेट कम लगता है। अर्ली सोइंग करते हैं सीड रेट ज्यादा लगता है। लेट सोइंग करते हैं तो सीड रेट ज्यादा लगता है। फर्स्ट पॉइंट है प्लांट स्पेसिंग। प्लांट से प्लांट की दूरी और रो टू रो की दूरी दोनों होने से डिजीज कम होता है, विड्थ कम लगते हैं। जैसे लाइन टू लाइन प्लस रो टू रो की दूरी अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं। इसी तरह 5वां नंबर पे है मैनेजमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। मैनेजमेंट ऑफ फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट करने से भी डिजीज कम से कम लगते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास अगर आप बैलेंस में देंगे हमेशा तो डिजीज का इन्फेक्शन कम होता रहेगा। अगर आप किसी एक NPK में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा दे रहे हैं तो ज्यादा खाद देने से भी बीमारियां बड़े पैमाने पर लगती हैं और आपका प्रोडक्शन हमेशा डाउन रहेगा। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन देखिए क्रॉप रोटेशन मस्ट बी फॉलो। क्रॉप रोटेशन जैसे धान के बाद गेहूं, ज्वार के बाद ज्वार, बाजरा के बाद अरहर भी लगा सकते हैं, या फिर धान के बाद गेहूं लगा सकते हैं, धान के बाद तिलहनी तिलहनी फसलें लगा सकते हैं। बहुत सारे क्रॉप रोटेशन अपनाया जा सकता है, 3 साल का, 2 साल का, 5 साल के, बहुत सारे क्रॉप रोटेशन अपनाए जाते हैं। फिर 7वां हार्वेस्टिंग टाइम।
हार्वेस्टिंग टाइम। देखिए हार्वेस्टिंग टाइम का सबसे ज्यादा रोल होता है हार्वेस्टिंग टाइम का। हार्वेस्टिंग टाइम कर देने से कि कंडीशन क्या होता है कि डिजीज अगर लगने वाली होती है तो थोड़ा सा पहले ही हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए, जिससे डिजीज का इन्फेक्शन कम हो पाता है। और नेक्स्ट है 8वां है कि ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप इसको हम बॉर्डर क्रॉप के भी नाम से जानते हैं कि मुख्य फसल के अलावा साइड से दूसरी फसल लगा दी जाती है, जिसे इंसेक्ट पेस्ट उस प्लांट के ऊपर आकर्षित होते हैं और हमारी मुख्य क्रॉप बची रह जाती है। इस तरह को हम कहते हैं ट्रैप क्रॉप, या उसी को हम क्या कहते हैं बॉर्डर क्रॉप कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग हमेशा मिक्स क्रॉपिंग की खेती करने से आपकी फसल बची रहती है और एक फसल अगर नुकसान हुई दूसरी फसल आ जाने से कम हमारी फसल बची रह जाती है। इसके बाद चेंज टू क्रॉप कल्टीवेशन या खेती करने के तरीके भी आप देख सकते हैं। चेंज टू क्रॉप कल्टीवेशन। क्रॉप कल्टीवेशन चेंज कर देने से बहुत सारे क्रॉप चेंज कर देने से, खेती करने के तरीके बदल देने से बहुत सारी बीमारियां, इंसेक्ट पेस्ट और वीड्स कंट्रोल हो जाते हैं। इस तरह बच्चे आप जानते होंगे कि बहुत सारे आईपीएम के टूल्स होते हैं जिसमें हम 9 पार्ट में बांट सकते हैं। कल्चरल मेथड, होस्ट प्लांट रेसिस्टेंट, मैकेनिकल मेथड, फिजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड, बिहेवियरल मेथड, बायोटेक्नोलॉजी मेथड, रेगुलेटरी मेथड, जिसमें हम फर्स्ट आज चर्चा करते हैं कल्चरल मेथड। कल्चरल मेथड में डिफरेंट पार्ट हो सकते हैं। पहला है ग्रोइंग रेसिस्टेंट वैरायटी, लेट सोइंग, सीड रेट, प्लांट स्पेसिंग, मैनेजमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, क्रॉप रोटेशन, हार्वेस्टिंग टाइम, ट्रैप क्रॉप, मिक्स क्रॉप और चेंज टू क्रॉप कल्टीवेशन, राइट। So my channel is like, subscribe and share. Thank you.